हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के याद में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। चलिए, पहला प्रश्न क्या है देख लेंगे। राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी निम्न अभिलेखों से होती है। तो राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी किस अभिलेख से होता है ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। च्यवरा ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंघनपुर। अगला प्रश्न देखेंगे। कोमोमंडल के अधिपति वज्जुक की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम था। तो नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा कौन है भाई? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, रत्नराज प्रथम हो जाएगा, रत्नराज प्रथम। अगला क्या दिया है। मराठा कालीन परगनों में सीबंदी व्यवस्था किससे संबंधित है? सीबंदी व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है, सीबंदी व्यवस्था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या है ये? बी, पुलिस व्यवस्था है। पुलिस व्यवस्था को सीबंदी व्यवस्था कहा जाता है मराठा कालीन परगनों में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासक का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था ये पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कैप्टन क्रॉफर्ड। याद रखिएगा, कैप्टन क्रॉफर्ड। तो मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासक का प्रथम अगर पूछे तो कैप्टन एडमंड, और अंतिम पूछे तो कैप्टन क्रॉफर्ड। याद रखिए, प्रथम कौन है तो एडमंड हो जाएगा। ठीक है, एडमंड। ठीक है, अंतिम कौन है तो कैप्टन क्रॉफर्ड। चलिए, अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था सभी को पता होगा, 1910 हो जाएगा। भूमकाल विद्रोह 1910 में कहाँ हुआ था? तो बस्तर में। सबसे महत्वपूर्ण व व्यापक विद्रोह था ये। ठीक है, तो इसके नेतृत्वकर्ता को अक्सर पूछता है। ठीक है, तो याद रखना, गुंडाधुर। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है तो गुंडाधुर, याद रखना है आपको, गुंडाधुर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। 13 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाला था। चूंकि वे गिरफ्तार कर लिए गए, अतः उनकी अनुपस्थिति में 15 अगस्त को अधिवेशन संपन्न हुआ। उनकी अनुपस्थिति में किसने अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो जो 15 अप्रैल को हुआ था 1930 में, 15 अप्रैल को, ठीक है, वो 13 अप्रैल को होने वाला था एक अधिवेशन। वो कब हुआ? 15 अप्रैल 1930 को हुआ। तो उसका अध्यक्षता किसने किया था ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सेठ गोविंद दास ने किया था अध्यक्षता। पहले कौन था अध्यक्ष? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, तो ये क्या हो चुके थे? गिरफ्तार हो चुके थे। तो उसके अनुपस्थिति में किसने किया है? तो सेठ गोविंद दास ने किया है। कब किया? तो डेट चेंज हो गया था। ठीक है, 15 अप्रैल 1930 को होने वाला कब था? तो ये हो जाएगा 23 अप्रैल 1930 को होने वाला था यह अधिवेशन जो है। जो उसके गिरफ्तार होने के बाद कब हुआ है? 15 अप्रैल 1930 को हुआ। किसके अध्यक्षता में? तो सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में हुआ है। याद रखना है इस चीज़ को। चलिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। द्वितीय महायुद्ध के काल में छत्तीसगढ़ के कौन वायसराय समिति के कार्यकारिणी के सदस्य थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना है, ई राघवेंद्र राव। तो द्वितीय महायुद्ध के काल में छत्तीसगढ़ के कौन वायसराय समिति के कार्यकारिणी सदस्य थे? तो ई राघवेंद्र राव कार्यकारी सदस्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सन 1876 के बस्तर के मुरिया विद्रोह का किसने नेतृत्व किया? तो 1876 में बस्तर में जो मुरिया विद्रोह हुआ था, मुरिया विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्वकर्ता कौन है ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, झाड़ा सिरहा। याद रखिएगा, झाड़ा सिरहा को पूछ देता है ना। चलिए, अगला प्रश्न क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? कुरुसपाल अभिलेख। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, कुरुसपाल शिलालेख में सोमेश्वर प्रथम की जानकारी मिलती है। सोमेश्वर प्रथम कौन है भाई? तो ये छिंदक नागवंशी शासक है। याद रखिएगा, छिंदक नागवंशी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे। चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? इंपॉर्टेंट है। चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? तो पांडु वंश, पांडु राजवंश ने राजधानी बनाया था। ठीक है, तो पांडु वंश ने सिरपुर, तो चित्रांगदपुर यानी कि कौन सा है भाई? सिरपुर को ही चित्रांगदपुर कहा जाता है। तो इसी को अपना राजधानी बनाया है। किसने? तो पांडु राजवंश ने। अगला प्रश्न क्या दिया है।
छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बता दीजिए। चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। याद रखिएगा इसको, रमेंद्रनाथ और भगवान सिंह बघेल ने सर्वप्रथम चितवा डोंगरी के जो शैल चित्र है उसका खोज किया है। अगला प्रश्न क्या है? रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। तो रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा का जो शासक था उसका सेनापति कौन था? भास्कर पंत, उसने आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में किया था? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह याद रखिएगा। कब किया था ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा डेट 1741। ठीक है, नागपुर के मराठा शासक रघु जी के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर के कलचूरी अंतिम शासक रघुनाथ सिंह पर क्या कर दिया गया था? आक्रमण कर दिया गया था। इसको याद रखना है। तो अंतिम शासक, हाँ एक प्रश्न और ये बन सकता है यहीं पे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का क्या हो गया? ये कलचूरी के अंतिम शासक। ठीक है, अब मराठा शासक सेनापति भास्कर पंत ने क्या किया? आक्रमण, तो अंतिम हो गया क्योंकि उसे हरा करके अपने कब्जे में ले लिए। कलचूरी से क्या हो गया? वो फिर मराठा राज्य चालू हो गया था। तो अंतिम शासक रघुनाथ सिंह है ना, याद रखिएगा। अंतिम शासक अगर पूछे कलचूरी का, रतनपुर कलचूरी का अंतिम शासक तो रघुनाथ सिंह हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसी पे रघुनाथ, एक प्रश्न क्या बन सकता है? रतनपुर के कलचूरी शासक रघुनाथ सिंह पर किसने आक्रमण किया था? ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किसने किया था? सेनापति भास्कर पंत ने। ये किसका सेनापति था ये भी पूछा जा सकता है। तो मराठा शासक रघु जी के सेनापति था कौन? भास्कर पंत जो था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।